देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब आपके सामने होने जा रहा है चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा। चीन ने कोरोना बनाया, दुनिया भर में इसको फैलाया। यारों, पूरी दुनिया इस वक्त लगा रही है चीन पर, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कोरोना का सबसे भयानक अटैक अभी होना बाकी है। बिल्कुल सही सुना आपने, यह हम नहीं कह रहे, यह 80 लाख की आबादी का डर है, वो खौफ है जो कि सामने आया है। वो 80 लाख लोग जिन्हें चीन की गुलामी मंजूर नहीं, वो जो बरसों से ड्रैगन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कोरोना काल में वहां क्रांति की चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी है, जिसे दबाने की खातिर जिनपिंग आर्मी कोरोना का महाविस्फोट कराने की फिराक में है, जिसके धमाके से कोरोना का विषैला तूफान आ सकता है। लेकिन जिनपिंग की यह सनक किस पर भारी पड़ेगी? क्या यह कोरोना विस्फोट किसी सुपर पावर नेशन में तो नहीं होने वाला? आप देखिए कोरोना कंट्री से आई दुनिया में नई खलबली मचाने वाली खुफिया रिपोर्ट। जो बगावत बूटों के जोर से ना दबी, जो क्रांतिकारी बारूदी बारिश के बीच सीना ताने चट्टान से खड़े रहे, जिन जियालों ने तानाशाही के खिलाफ बरसों से अलग जगह रखी। वो कोरोना के घनघोर संकट काल में भी अटल है, अडिग, अपने वजूद की खातिर डटी। लेकिन ये चीन को बर्दाश्त नहीं। जिनपिंग इन दृश्यों को देख दहल उठते। ड्रैगन आर्मी के लिए ये तस्वीरें तिल मिलाने के लिए काफी। कोरोना जैसे किलर वायरस टेस्ट का सबसे पहला प्रयोग इसी हांगकांग में ही होना था, लेकिन वो टेस्ट किसी वजह से हो ना सका और अब कोरोना की बारूदी लैंडमाइन फिर से चीन ने बिछा दी। जिनपिंग ने कोरोना के महाविस्फोट का टारगेट सेट कर लिया। ड्रैगन का सबसे विनाशक वायरस अटैक जल्द हो। कोरोना की लास्ट टेस्टिंग, दांव पर 80 लाख जिंदगियां। जिनपिंग की जिद, देश हड़पने की सनक बेहद खौफनाक है। ड्रैगन के वायरस वॉर का क्लाइमैक्स दुनिया दहला देगा। कोरोना के कोहराम के बीच अब तक की सबसे डरावनी रिपोर्ट आई। जिनपिंग कैबिनेट का हॉरर सीक्रेट आउट हुआ है, जिसके मुताबिक कोरोना की तबाही का चरम दुनिया जल्द देखेगी। किलर वायरस के सिलसिलेवार विस्फोट की बारूदी सुरंग बिछा दी गई। लेकिन कहां और क्यों? क्या है चीन का सबसे खौफनाक प्लान? ड्रैगन के निशाने पर कौन सा देश है? कहीं अमेरिका तो नहीं? अमेरिका लगातार चीन को धमका रहा है, कोरोना साजिश का जिम्मेदार चीन को ठहरा रहा। दुनिया के कई देशों ने चीन को कोरोना विलेन घोषित कर दिया। तो क्या अपने इन दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए ड्रैगन ने कोरोना लैंडमाइन बिछाई? कोरोना के आतंक ने युद्ध के हालात बना दिए। चीन के खिलाफ कई देशों ने गोलबंदी भी शुरू कर दी। जिन देशों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा, वो सब एक सुर में चीन को धमकी भी दे रहे हैं। ये कौन देश है, ये भी जान लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने कोरोना पर चीन को खुली धमकी दी। धमकी सच बताने की दी जा रही है। इन धमकियों से बेअसर ड्रैगन आर्मी कोरोना का सबसे घातक हमला करने की तैयारी करके बैठा है। हमला उसी हांगकांग में होगा जहां इसकी पहली टेस्टिंग होनी थी। खबर कंफर्म है, हांगकांग में इस हफ्ते के दौरान हुए वाकये इसकी तस्दीक करते हैं। ड्रैगन की पुलिस के कब्जे में ये सभी हांगकांग की आजादी आंदोलन के सिपाही हैं। लोकतंत्र की मांग करने वाले 15 राजनेताओं को जिनपिंग ने सलाखों के पीछे भिगवा दिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें बुजुर्ग आंदोलनकारी ली चेन यान और यंग सम सबसे बड़े लीडर हैं। इनके साथ 71 साल के मीडिया दिग्गज जिमी लाई और 72 साल के पूर्व विधायक व अधिवक्ता मार्गरेट एनजी भी शामिल हैं और एक वर्तमान और 9 पूर्व पार्षदों को जेल भेज दिया गया है। न सुनवाई हुई, न गुनाह साबित हुआ, न कोई दलील सुनी गई। 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल के 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। ये सब किया बीजिंग की कठपुतली कैरी लैम चेंग यूएट ने। ये कहने का तो हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन इनकी असलियत यह है कि
ये ड्रैगन के एजेंट हैं। जिनपिंग के इशारे पर हांगकांग में आतंक मचाती हैं। कैरी लैम की हकीकत लोकतंत्र समर्थक विधायक क्लाउडिया मो दुनिया जहां को बताती हैं, इस दावे के साथ कि हांगकांग की आजादी के लिए वो सब जान देने को तैयार हैं, जिन्हें मौत का खौफ नहीं, जो क्रूर तानाशाहों के आगे झुक नहीं रहे। उनके लिए ड्रैगन आर्मी कोरोना वायरस का मोस्ट पावरफुल अटैक की प्लानिंग कर रही। इसका खुलासा कैसे हुआ? कोरोना संकट से हांगकांग अब तक बेअसर कैसे रहा? दुनिया के बड़े फाइनेंशियल हब में हाहाकार का ड्रैगन फॉर्मूला क्या है? आगे देखेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि कोरोना का पहला टेस्ट हांगकांग में क्यों नहीं हो पाया था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन की लैब में और भी घातक बनाया गया। जब कोरोना अटैक के लिए तैयार हुआ तो इसका पहला इस्तेमाल हांगकांग पर होना था, लेकिन जिनपिंग ने इससे पहले इसे अपने कसाई खाने में आजमाया। उइगर मुसलमानों के टॉर्चर कैंप में कोरोना ने सबसे पहला तबाही का ट्रेलर दिखाया। कोरोना के असर से इंसानों की हड्डियां गल गई थी। इतने घातक वायरस को आजमाने से पहले जिनपिंग भी थर्रा उठे थे। लेकिन ताइवान को हड़पने के लिए ड्रैगन आर्मी ने यह जोखिम भी उठाने की हामी भरी। हांगकांग में हेलीकॉप्टर से वायरस की बारिश कराई जानी थी, मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा प्लान बदलना पड़ा। आगे कोरोना की टेस्टिंग साइट का सन्न करने वाला वीडियो है। हांगकांग से ड्रैगन के चिढ़ की वजह है और कोरोना की बारूद लैंडमाइन का सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। चीन के इतिहास की बात की जाए तो चीन के इतिहास में आवाम को बेरहमी से कुचलने के कई खूनी पन्ने हैं, जिसमें थियानमेन चौक का नरसंहार सबसे ज्यादा भयानक था, जहां 10,000 बेगुनाहों पर टैंक से बारूद बरसाकर मौत की नींद सुला दिया गया। तानाशाही सल्तनत कायम रखने के लिए चीनी हुक्मरान किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका शक तभी जताया गया जब हांगकांग में कोरोना विस्फोट का पहला प्रयास किया गया था। हेलीकॉप्टर से कोरोना की बारिश का प्लान फेल हुआ तो अब हांगकांग में कोरोना की बारूदी सुरंग को बिछा दिया गया है। आप देखिए जिनपिंग कैबिनेट का हॉरर सीक्रेट। चीन की चकाचौंध, चीन की दौलत, चीन का सारा सब्जबाग हांगकांग की कमाई पर टिका है। हांगकांग ड्रैगन की सोने की खान है, जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। हांगकांग की इकोनॉमी 33,64,354 करोड़ है। दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग में है। मल्टीनेशनल 1,541 कंपनियों का हेडक्वार्टर हांगकांग में है। सारे फसाद की जड़ हांगकांग का खजाना है। हांगकांग की आबादी आजादी की मांग पर अड़ी है। इस आंदोलन को दबाने का हर हथकंडा चीन आजमा चुका है, लेकिन रिजल्ट जिनपिंग के मन मुताबिक नहीं रहा। थक हार कर अब कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट ही आखिरी हथियार बचा है, जिसके जल्द हांगकांग में इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ड्रैगन का पहला वायरस अटैक हांगकांग में नाकाम साबित हुआ है। पूरी दुनिया में मौत बांट रहा कोरोना हांगकांग में अब तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, जबकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क इस वायरस के आगे बेदम नजर आ रहे हैं। हांगकांग में कोरोना कंट्रोल की कहानी बेहद दिलचस्प है। पहले यही देखिए ताकि वायरस की लैंडमाइन बिछने की वजह का सटीक अंदाजा लग जाए। हांगकांग में कोरोना का पहला मामला 16 फरवरी को सामने आया। इसके एक महीने बाद 16 मार्च तक कुल मरीज 6 ही थे। हालांकि 6 अप्रैल तक कोरोना ने रफ्तार बढ़ाई और कुल केस 696 हो गए, लेकिन इसके बाद कोरोना ग्राफ डाउन होने लगा। आज की तारीख में हांगकांग में कुल 449 कोरोना मरीज हैं। हांगकांग में कोरोना से महज 4 मौत हुई। जो बीमार हैं वो भी सीरियस नहीं, जबकि सेहत में सुधार तेजी से हो रहा है। ये सब हांगकांग के जागरूक और जुझारू नागरिकों की वजह से है। हांगकांग में आम दिनों में भी एयरपोर्ट पर काफी सख्त निगरानी होती है। यहां पर आने वाले मुसाफिरों का बाकायदा टेम्परेचर चेक किया जाता है। कौन कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है, बाकायदा इस जानकारी को देना होता है। यानी कि यहां पर आने वाले हर यात्री की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री का हिसाब किताब रखा जाता है। हांगकांग में सरकार ने वेबसाइट पर कोरोना वायरस के सभी पॉजिटिव मामलों की लोकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, बैकग्राउंड की डिटेल दी। पहला मरीज कहां से है, कहां कहां गया, किस किस के संपर्क में आया, कौन कौन कोरोना के चपेट में आ सकता था,
सबकी स्क्रीनिंग की गई। हांगकांग में कोरोना के सिम्टम्स दिखते ही टेस्ट सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही हॉस्पिटल के सर्विलांस सिस्टम के जरिए उन इलाकों की निशानदेही की गई जहां पर सांस की बीमारी, निमोनिया के लक्षण मिले। हांगकांग की जीवन शैली में साफ सफाई की बड़ी अहमियत है। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल आम दिनों में भी लोग करते हैं। हालांकि कोरोना काल के बीच चीन ने यहां मास्क पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद हांगकांग में यह साफ हो गया कि ड्रैगन कोरोना के जरिए हांगकांग प्रोटेस्ट को खत्म करने पर तुला है। इस कोरोना कुचक्र में बीते नवंबर महीने से वुहान से हांगकांग आने वाले चीनी लोगों की भीड़ भी थी। हांगकांग में बहुत से लोग मेनलैंड चाइना के हुबई प्रांत से आते हैं और इसी के आड़ में नवंबर 2019 में चीन ने बड़ी संख्या में लोगों को वुहान से यहां पर शिफ्ट किया। उस वक्त काफी तेजी के साथ यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था और चीन की साजिश का अंदाजा यहां के आंदोलनकारी उस वक्त नहीं लगा पाए थे। पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब हांगकांग बॉर्डर पर मौजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कूच कर दिया। सैकड़ों ट्रक से, बख्तरबंद गाड़ियों से, नेवी शिप से, हेलीकॉप्टर से, जैसे कोई युद्ध के लिए फौज निकली हो। चीनी आर्मी के खूंखार कमांडो का दस्ता हांगकांग आधम का। ड्रैगन आर्मी का मकसद आंदोलनकारियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाना था। लेकिन हांगकांग से पहले वुहान में कोरोना का विस्फोट हो गया। कोरोना भस्मासुर बनकर ड्रैगन की लंका खाक करने लगा। कोरोना की तबाही ने पूरे चीन में त्राहिमाम मचा दिया। चीन से बाहर निकलते ही कोरोना और खूंखार बन गया। एक से दूसरे देश की दहलीज लांघते लांघते कोरोना ने पूरी धरती को शिकंजे में ले लिया। इस बीच हांगकांग में लोकतंत्र की मांग फिर बुलंद हो गई। बीते हफ्ते भर से हांगकांग में कई बार हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद लोकतंत्र के आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई और यह भी माना जाने लगा कि कोरोना की बारूदी सुरंग हांगकांग की सड़कों पर बिछा दी गई, जिसके विस्फोट से ड्रैगन अपनी हुकूमत बचाने का आखिरी दांव चलेगा। आगे हांगकांग के लोगों की चीन से हिकारत का किस्सा आएगा। देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हांगकांग में चीन की कोरोना ब्लास्ट की अब तक की सारी साजिशें नाकाम साबित हुई हैं। इसके पीछे वहां के जुझारू आंदोलनकारी हैं, जो काफी लंबे अरसे से बेहद ताकतवर दुश्मन के सामने डटे हुए हैं पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिनपिंग कैबिनेट इन्हें अब कोरोना के नाम पर शहीद करने की फिराक में है। आखिर हांगकांग से चीन को क्या चाहिए? क्यों ड्रैगन 80 लाख लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना चाहता है? ये रिपोर्ट आप देखिए। हांगकांग की हैरत अंगेज दास्तान है। 2 दशक से ये लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना यहाँ बड़ी बात नहीं, लेकिन आजादी के आंदोलन का नया दौर साल 2014 से शुरू हुआ। – 2014 में हांगकांग के लाखों लोग अपने लिए ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार मांगने सड़कों पर उतर आए। वो मांग कर रहे थे कि उन्हें निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपना लोकल लीडर चुनने की आजादी दी जाए। इसके लिए उनके पास बेसिक लॉ का अधिकार था। यही आंदोलन अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना गया। आंदोलनकारी छाते के साथ प्रदर्शन करते थे क्योंकि पुलिस इन्हें भगाने के लिए पेपर स्प्रे और आंसू गैस इस्तेमाल करती। इससे बचने के लिए लोगों ने मास्क लगाए, धूप वाला चश्मा पहना और आखिर में छाते के साथ आंदोलन में शरीक हुए। पीले रंग का छाता आंदोलन की पहचान बन गया। ढाई महीने तक आंदोलन चलता रहा। इस बीच हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ड्रैगन ने आंदोलनकारियों की एक नहीं सुनी और कुचक्र रचकर अपनी एजेंट को हांगकांग का टॉप लीडर बनवा दिया। हांगकांग में तब 1200 के करीब सदस्यों वाली चुनाव समिति ने, जिसमें चीन के भी मोहरे थे, ने कैरी लैम को चुना। कैरी लैम ने हांगकांग से ज्यादा अपने आका जिनपिंग का हुक्म बजाया और अपने ही देश के लोगों पर कहर ढाया। कैरी लैम की एक चालाकी लेकिन उन पर बहुत भारी पड़ी। ये था नया प्रत्यर्पण बिल। 9 जून 2018 वो रविवार का दिन था।
तकरीबन 70 लाख की आबादी उग्र थी। ड्रैगन से सबने अदावत मोल ले ली थी। आर पार पर उतारू हुई हांगकांग में गदर मचा था। इस अदावत की वजह थी प्रस्तावित कानून। ड्रैगन ने हांगकांग को पूरी तरह से कब्जा करने का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके कानून बनते ही चीन जिसे चाहे हांगकांग से उठाकर अपने देश ले जाकर ठिकाने लगा दे। मुकदमे से लेकर मौत देने तक के उस कानून के खिलाफ हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। हांगकांग की आवाम चीन से नफरत करती है, बेइंतहा नफरत, और उसके पीछे वजह भी है। कभी हांगकांग ब्रिटेन के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन साल 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंप दिया। चीन ने हांगकांग में लोकतांत्रिक शासन का वादा किया था। एक देश दो विधान की शर्त पर हांगकांग की आवाम ने चीनी हुकूमत कबूल की, लेकिन ड्रैगन की तानाशाही सरकार ने हांगकांग में दखल बढ़ाना शुरू किया। एक एक कर लोगों के अधिकार छीने जाने लगे। हांगकांग आधिकारिक तौर पर चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, लेकिन एक देश दो नीति के तहत यहां की करेंसी और राजनीतिक व्यवस्था के लिए अलग नियम कानून हैं। ऐसा भी नहीं कि चीन में हांगकांग इकलौता ऑटोनॉमस रीजन है। तिब्बत, शिनजियांग, ग्वांगसी, आंतरिक मंगोलिया और नियांगसिया भी चीन के स्वायत्त शासी सूबे हैं। हालांकि इन सूबों में ड्रैगन आर्मी बंदूक के जोर पर राज चलाती है। तिब्बत का हाल तो पूरी दुनिया जानती है। शिनजियांग की उइगर मुसलमानों को टॉर्चर कैंप में बंद कर ड्रैगन ने काबू कर रखा है। बाकी सूबों में बगावत ठंडी पड़ चुकी। बचे हांगकांग के बागी तो इन्हें सब कुछ सिखाने के लिए जिनपिंग ने कोरोना के इस्तेमाल का प्लान तैयार किया है। हालांकि हांगकांग में आंदोलनकारियों को कोरोना के विषैले तूफान से उड़ाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। ड्रैगन 80 लाख जिंदगियां दांव पर लगाएगा तो इसका अंजाम बड़ा भयानक होगा, क्योंकि तमाम महाशक्तियों के रडार पर ड्रैगन आर्मी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।